हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि पता है आपको ईओ का एग्ज़ाम होना है नेक्स्ट संडे को। ठीक है, एक कल संडे आ रहा है, इससे अगले संडे को। तो उसके लिए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले हमने दो जनपद के बारे में पढ़ा, देहरादून और हरिद्वार। तो आज है हमारा तीसरा जिला उत्तरकाशी। ठीक है, इसको भी हम 40 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के रूप में पढ़ेंगे, वन लाइनर क्वेश्चंस के फॉर्म में। ठीक है, सबसे पहले 24 फरवरी 1960 को उत्तरकाशी को किस जिले से अलग कर एक नया जिला बनाया गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका ये आ गया है कि उत्तरकाशी जिले की स्थापना कब हुई है। तो यह है 24 फरवरी 1960। ठीक है, तो ये किससे अलग हुआ था? ये हुआ था टिहरी से, है ना। तो एक लेवल ऊपर के ही क्वेश्चन है थोड़ा सा कि उत्तरकाशी किससे अलग हुआ है। तो टिहरी है, पौड़ी है, चमोली या देहरादून। तो याद रखना है टिहरी से अलग हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न है, गंगोत्री मंदिर का निर्माण अमर सिंह थापा द्वारा कब किया गया? यह है 1807 में। नेक्स्ट है, किस मंदिर का शीतकालीन आवास मुखवा गांव में है? मुखवा में है गंगोत्री का निवास। ठीक है, और जो यमुनोत्री है उसका है खरसाली में। तो दोनों चीज़ याद रखना, उत्तरकाशी में गंगोत्री का मुखवा में है, यमुनोत्री का खरसाली में है। नेक्स्ट है, चौथा प्रश्न है, 1816 में फ्रेजर ने किसे सबसे बर्बाद स्थान के रूप में वर्णित किया? ठीक है, सीधे सीधे कहें तो फ्रेजर ने किसे सबसे बर्बाद स्थान कहा है? तो ये था बाड़ाहाट, और ये उत्तरकाशी का ही नाम है, यानी उत्तरकाशी को ही उसने कहा था। तो प्राचीन नाम है बाड़ाहाट। नेक्स्ट है, विश्वनाथ मंदिर, उत्तरकाशी का जो विश्वनाथ मंदिर है किस शैली में बना है? यह कत्यूरी शैली में निर्मित है। छठा प्रश्न आ गया, शक्ति मंदिर, ठीक है, में एक विशाल त्रिशूल स्थापित है, इसकी ऊंचाई क्या है? तो यहाँ पर जो है 6 मीटर का एक विशाल त्रिशूल लगा हुआ है विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में। ठीक है, नेक्स्ट है, चिन्यालीसौड़ में स्टील का आर्च ब्रिज बनाया गया है, यह किस नदी पर है? ठीक है, स्टील का जो आर्च ब्रिज बनाया हुआ है वो है भागीरथी नदी पर। फिर पूछा उत्तरकाशी में नहीं है। ठीक है, तो जो है वो देख लेते हैं। एक है कमलेश्वर महादेव कुंड, केदार कुंड और रिगदू पाणी कुंड, ये सब उत्तरकाशी में है। फिर इनमें से बताना है कौन सा उत्तरकाशी में नहीं है। चतुरंगी ग्लेशियर, डोरियानी, खिमलोगा, सतोपंथ। ठीक है, तो सतोपंथ जो है वो चमोली जनपद में, जहाँ से अलकनंदा निकलती है। तो बाकी बचे डोरियानी, चतुरंगी और खिमलोगा, ये सब हैं उत्तरकाशी में। 10वां प्रश्न आ गया है, वारुणी यात्रा का अन्य नाम क्या है? ठीक है, तो वारुणी को बोलते हैं पंचकोसी भी कहा जाता है इसको। तो पंचकोसी यात्रा इसको कहना चाहिए, यहाँ पे मेला लिख दिया है लेकिन पंचकोसी यात्रा। ठीक है, फिर है बैसाखू का थौलू हनोल में कब आयोजित होता है? थौलू या थौल जो है वो कहा जाता है मेले को। ठीक है, गढ़वाल में। तो ये हो जाता है 14 अप्रैल को। फिर है, कौन सी योजना उत्तरकाशी में सेब की उन्नति हेतु शुरू की गई? ये है मिशन एप्पल। नेक्स्ट है, सेलकू मेला उत्तरकाशी में कब से कब तक लगता है? ये लगता है 5 से 10 सितंबर, हर साल 5 से 10 सितंबर को लगता है सेलकू मेला। फिर 14वां प्रश्न आ गया है, गंगोत्री मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? ठीक है, गंगोत्री का है कत्यूरी शैली में। ठीक है, अभी प्रश्न इससे पहले भी आया था, ये था विश्वनाथ मंदिर। ठीक है, तो विश्वनाथ भी है और गंगोत्री दोनों कत्यूरी में बने हैं। 15वां प्रश्न आ गया, श्रृंगकंठ, श्रृंगकंठ की ऊंचाई कितने मीटर है? ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए होगा तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, पीडीएफ भी आपको इसका मिल जाएगा। श्रृंगकंठ की ऊंचाई कितने मीटर है? यह है 6728 मीटर। नेक्स्ट है, उत्तरी आवाज़ समाचार पत्र जो दिनेश नौटियाल द्वारा संपादित किया जाता है की भाषा क्या है? तो यह संस्कृत का समाचार पत्र, इसलिए थोड़ा खास हो गया है। संस्कृत का समाचार पत्र है उत्तरी आवाज़, जो कि दिनेश नौटियाल द्वारा संपादित किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन से समाचार पत्र के संपादक पीताम्बर जोशी हैं? तो यह है पर्वतवाणी। अगला आ गया, व्यासी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? यह है यमुना पर। फिर है, अराकोट त्यूनी जल विद्युत परियोजना जो पाबर नदी पर है की क्षमता कितने मेगावाट है?
तो कभी कभी पूछ लेते हैं जल विद्युत परियोजनाओं की क्षमता। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है कि कोई भी जल विद्युत परियोजना या बांध है वो किस नदी पे है, या फिर पूछेंगे किस जनपद में। ठीक है, और उससे भी आगे पूछते हैं तो पूछ सकते हैं उसकी क्षमता कितने मेगावाट की है। तो यह 81 मेगावाट है अराकोट त्यूनी जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट आ गया छायागाड़ बुग्याल का दूसरा नाम क्या है, तो इसे सोनगाड़ भी कहा जाता है। ठीक है, तो सभी उत्तरकाशी जनपद के हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना है। फिर यमुनोत्री में यमुना जी की प्रतिमा किस रंग के पत्थर पे बनी है, तो यह काले रंग के पत्थर से। ठीक है, तो यमुना जी का जो रंग है वो काला ही माना जाता है। फिर उत्तरकाशी में 6.6 रिएक्टर स्केल तीव्रता का भूकंप कब आया, यह आया था 20 अक्टूबर 1991 यानी 1991 में, और इससे बहुत ज़्यादा उस समय नुकसान वहाँ पे हुआ था। फिर गौ हत्या पाप मुक्ति के लिए प्रसिद्ध तीर्थ पंटागण किस नदी के तट पर है। ठीक है, तो गौ हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए जो प्रसिद्ध तीर्थ है उत्तरकाशी में पंटागण, ये पड़ता है भागीरथी के किनारे। अगला जाड़ गंगा और भागीरथी का संगम कहाँ है, यह है भैरव झाप के निकट। फिर नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे, NIM के जो प्रधानाचार्य थे ये थे पहले ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। फिर कौन सा स्थल मौसमी फलों के लिए प्रसिद्ध है, तो यह है सूखी नामक स्थान। फिर गंगा नदी पर भारत का सबसे ऊंचा पुल कहाँ है, यह है लंका नामक स्थान पर। तो लंका याद रखना है, लंका भी जगह उत्तरकाशी में ही है। फिर एकमात्र दुर्योधन देवस्थल कहाँ है, यह है रवाई क्षेत्र में। 29वां प्रश्न है फ्रेडरिक विल्सन या पहाड़ी विल्सन का बागान कहाँ है, ठीक है, यह है हर्सिल में। फ्रेडरिक विल्सन को राजा विल्सन के नाम से भी जाना जाता है। सुदर्शन शाह के समय जो है इनको ज़मीन दी गई थी पट्टे पे, और उसके द्वारा उन्होंने काफ़ी पैसे भी कमाए थे, तो तब से ये राजा विल्सन कहलाए थे। नेक्स्ट है बीसपुरिया गुफा कहाँ है, तो यह नाडा गांव के पास। मेले इत्यादि से लड़की को भगा कर ले जाने की प्रथा क्या कहलाती है, इसको बोलते थे ओडाल प्रथा। तो प्राचीन समय में इसलिए कर देते थे क्योंकि कोई गरीब घर के वो होते थे, उन पे इतना वो नहीं होता था कि वो पूरा वैवाहिक आयोजन कर सके उत्सव की तरह उसको, और उसमें इतना खर्चा करने के लिए यानी कि पैसे नहीं थे। तो इस तरीक़ों से ओडाल प्रथा के द्वारा लड़की को भगा कर ले जाने की एक प्रथा थी। फिर कौन सा पर्यटन स्थल उत्तरकाशी में, तो यह है ओसला। फिर कौन सा स्थल उत्तरकाशी में, तो यह है हीना भैरव घाटी। फिर उत्तरकाशी में नहीं है, ठीक है, तो सोल घाटी नहीं है, बाकी वारसू घाटी, भाला बुग्याल, तांबा खांडी सुरंग ये सब उत्तरकाशी में। 35वां प्रश्न आ गया है कौन सा कथन असत्य, शक्ति मंदिर में 3 मीटर का त्रिशूल है, अभी हमने पढ़ा था ये था 6 मीटर का, तो यही असत्य हो गया है। बाकी यमुनोत्री में 3 गर्म जल के स्रोत हैं, ये सही है। बाड़ाहाट का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है, ये भी सही है। शमसु की पूजा दुर्योधन के रूप में की जाती है, तो ये भी सही कथन है। 36वां प्रश्न आ गया उत्तरकाशी नगर पालिका का नाम बाड़ाहाट नगर पालिका कब किया गया, ये हुआ 8 दिसंबर 2016। कब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील उत्तरकाशी जिले को भूकंप रोधी मॉडल बनाने के लिए चुना गया, ये चुना गया था अप्रैल 2017। उत्तरकाशी भूकंप रोधी मॉडल के रूप में चुना जाने वाला देश के कौन से स्थान का जिला है, तो ये पहला जिला है भारत का। उत्तरकाशी में किस स्थान से चित्रित धूसर मृद भांड के अवशेष मिले, ये मिले थे पुरोला नामक स्थान से। और लास्ट क्वेश्चन आज का केदारताल कहाँ है, ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है कि उत्तरकाशी ज़िले में ही है। उत्तरकाशी जनपद के हमने सारे आज प्रश्न पढ़े 40, ठीक है, तो ये तीसरा ज़िला था। देहरादून हरिद्वार के बाद उत्तरकाशी 3 ज़िले हो चुके हैं, और इसके बाद बाकी 10 ज़िले भी आपके लिए लगातार रोज़ इसमें लेके जाएंगे। और इसमें जो आपके प्रश्न हैं तो किसी दिन किसी डिस्ट्रिक्ट में 50 आ रहे हैं, किसी में 40 है, किसी में 45 है। तो जब आप सारे ज़िले के देख लोगे तो लगभग 500-600 प्रश्न में आपका पूरे उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट कवर होंगे।
ठीक है। और लगभग मेन क्वेश्चन है इसमें, इसके अलावा क्वेश्चन और भी हैं, ऐसा नहीं कि यही प्रश्न है। तो जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो जानते हैं कि प्रश्न बहुत ज़्यादा हैं। जैसे परीक्षा वाणी आपकी BS नेगी है, ठीक है, ये भी एक बुक से मैं आपके लिए बना रहा हूँ, तो इसको भी आप रिविज़न करते रहो, ठीक है ना। धन्यवाद।